नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। कल सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए मतदान संपन्न। 8 सितंबर को होगा परिणाम घोषित। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सभी सदस्यों ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन पटल पर अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को 10% शैक्षिक आरक्षण, वित्त विभाग की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, लेखा प्रत्यावेदन रिपोर्ट सहित अन्य विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा। कल प्रश्नकाल भी होगा। 7 सितंबर को जन्माष्टमी पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 8 सितंबर को चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए आज शाम 5 बजे मतदान संपन्न हो गया है। उपचुनाव में लगभग 55% लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जिले में कुल 188 बूथों में मतदान किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां आज ही देर रात वापस आ जाएंगी। गौरतलब है कि उपचुनाव में भाजपा से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद, उत्तराखंड क्रांति दल से अर्जुन कुमार देव और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भगवत कोहली चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। आगामी 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। आज शिक्षक दिवस है। यह दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया। पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में पौड़ी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सैंदीखाल के विज्ञान प्रवक्ता दौलत सिंह गुरसाई भी शामिल थे। श्री गुरसाई ने छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के साथ ही प्रभावी शिक्षण में अहम भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ग्राहकों द्वारा उत्तराधिकारियों को नामित किया जाना सुनिश्चित करने को कहा है, जिससे दारावर रहित धनराशि की समस्या कम की जा सके। आज मुंबई में वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी मेले को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय प्रणाली समावेशी, समायोजी और सतत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी एक साझा साधन है जो विश्वसनीय और वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने में मदद कर सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा पार से खतरे, साइबर हमले, क्रिप्टो आशंकाएं, नशीली दवाएं और मादक पदार्थ माफिया तथा कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक विश्वसनीयता वित्तीय प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले में ग्वालदम स्थित एसएसबी पर्वतारोहण शाखा की ओर से आज 29 सदस्यीय पर्वतारोही दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये दल उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री स्थित पर्वत माउंट
रुद्रगैरा पर आरोहण के साथ उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण का अभ्यास करेंगे। सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक अमित कुमार ने रानीखेत मुख्यालय की ओर से पर्वतारोही दल के प्रमुख को राष्ट्रीय ध्वज और एसएसबी का ध्वज प्रदान किया। ये दल ग्वालदम से रवाना होकर उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पहुंचेगा। यहां से पैदल यात्रा शुरू कर दल 10 सितंबर को लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर अपना बेस कैंप स्थापित करेगा। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु होने की खबर है। बागेश्वर जिले के कपकोट में सोपी पतियासार के निकट एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून जिले के चक्राता में एक वाहन के अनियंत्रण होकर पलटने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षक छात्रों को बेहतर शिक्षा देकर समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति आदर का भाव भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार रहा है। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर खुशी जाहिर करते हुए श्री धामी ने कहा कि वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि पुरस्कार पाने वालों में 35% महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए सचिव मुख्यमंत्री गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को जल्द स्वास्थ्य सचिव और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने फॉगिंग की समुचित व्यवस्थाएं करने और अस्पतालों में मरीजों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को भी कहा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में अगले महीने 3 अक्टूबर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि सरस मेले में जिला और राज्य सहित देश भर से स्वयं सहायता समूह, काश्तकार और सांस्कृतिक दल हिस्सा लेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सरस मेले के सुव्यवस्थित और सफल संचालन के लिए 18 समितियां और नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। प्रदेश स्तर का एक ग्रामीण जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने का अच्छा माध्यम है। हमारे यहाँ ये मेला की हाई फुटफॉल एरिया हमारा नरेंद्र नगर क्षेत्र है, तो वहाँ पर डिसाइड हुआ है और ये मेला जो है पूर्णानंद स्टेडियम में लगाया जाएगा। जो समय है वो भी त्योहारों का समय है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल हो और हमारे जो स्वयं सहायता समूह है उनके उत्पादों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए। हम लोग 3 से 12 अक्टूबर में ये सरस मेले लगा रहे हैं। उत्तराखंड विशेष कार्यबल एसटीएफ ने 11 करोड़ रुपए के घोटाले के प्रमुख हवाला ऑपरेटर को केरल से गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरोह का एक अन्य सदस्य बेंगलुरु से गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने बताया कि ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ साइबर पुलिस को एक शिकायत मिली थी, जिसमें मोबाइल और अन्य नंबरों के माध्यम से एक वेबसाइट पर म्यूचुअल फंड में धनराशि लगाकर लाभ कमाने का लालच देकर 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई थी। अल्मोड़ा में भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। स्कूलों में भी श्री राधा कृष्ण पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुगालखोला में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति ने आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आधारित झांकी निकाली। इस अवसर पर पूर्व सांसद अजय टम्टा ने कहा कि महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिताओं से बच्चों की प्रतिभा सामने आएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। कल सदन के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए मतदान संपन्न। 8 सितंबर को होगा परिणाम घोषित। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।